कांग्रेस के महासचिव और मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश सिरसा में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, झूठ की महामारी फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा में भारी बदलाव देखने को मिला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि अब तक 369 सीटों पर चुनाव हो चुका है और आज 49 सीटों पर हो रहा है। 5 चरण के लिए मतदान समाप्त हो गए, अब बाकी 2 चरणों के ही बचे हैं। पहले 2 चरण के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी पूरी तरह से साफ है, तो वहीं पूर्वी उत्तर पश्चिम भारत में बीजेपी हाफ हो गई और इस हाफ और साफ के आधार पर 2 चरणों के बाद ही कांग्रेस पार्टी और गठबंधन दलों को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलना तय है। वहीं जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर झूठ की महामारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा में भारी बदलाव देखने को मिला और ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, घबराए हुए हैं और पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि 19 तारीख के बाद उन्होंने चुनाव प्रचार को एक सांप्रदायिक रंग देने का खूब प्रयास किया। उनके मैनिफेस्टो में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। 4 जून को स्पष्ट जनादेश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। प्रधानमंत्री ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो उनके न्याय पत्र में नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार केवल भ्रमिक रह गया है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि वो प्रधानमंत्री और बीजेपी से 4 सवाल पूछना चाहते हैं। जब किसान विरोधी कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिया तो किसान संगठन को प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि एमएसपी को लीगल दर्जा देंगे और कर्ज माफी पर विचार करेंगे, लेकिन 3.5 साल हो चले हैं, किसानों को एमएसपी पर लीगल गारंटी अभी तक नहीं मिली। प्रधानमंत्री इसको लेकर चुप हैं। वहीं पराली जलाने वाले किसानों को भी एमएसपी के दायरे में नहीं रखने का प्रधानमंत्री ने काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी से 4 सवाल करना चाहता हूं और जब मैं प्रधानमंत्री से करता हूं यह है कि हम बीजेपी से कर रहे हैं। पहली बात यह है कि जब 3 काले कानून, किसान विरोधी कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिया 19 नवंबर 2021 को, प्रधानमंत्री ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया था कि एमएसपी को हम लीगल दर्जा देंगे और कर्जा माफी पर हम विचार करेंगे। मेरा पहला सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि 3-3.5 साल हो गए हैं, किसान को एमएसपी का लीगल गारंटी अभी तक नहीं मिला है, आपने कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। जयराम रमेश ने कहा कि 400 पार का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री ने अब अपनी भाषा बदल दी है। आरएसएस और बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ रही हैं। 2024 के चुनाव कांग्रेस पार्टी इस संविधान को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए लड़ रही है। 400 पार का नारा उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री इस संविधान को हटाना चाहते हैं और एक नया संविधान लाना चाहते हैं। 20 साल पुराना इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुराना लेख बताता है कि वो आरक्षण के खिलाफ हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं, हमें अम्बेडकरवादी नहीं मनुवादी संविधान चाहिए। कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र के वादे गिनाते हुए कहा कि 4 जून को केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी, बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के अंदर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सिरसा से टोटल न्यूज के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।